तो अब बात करते हैं अपनी आगे की कहानी की कि जो भी था क्या हुआ। मम्मी मतलब फिर से खुशखबरी देने वाली थी, तो वो खुशखबरी बहुत जल्दी उसका टाइम आया। और हम मतलब मैं नानी के घर से मम्मी के पास चली गई थी कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। तो वहाँ पे मतलब कनीना में, और मम्मी ने मेरे को थोड़े दिन के लिए बुला लिया था। भाई भी वहीं था, मैं भी वहीं थी, और तीसरा बेबी बहुत जल्द आने वाला था मम्मी के। तो हम थोड़े दिन के लिए रहने के लिए चले गए। लेकिन जो मेरे पापा थे उनको मतलब एक बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो ड्रिंक करने लग गए थे हद से ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस रहती है ना बंदे की, वो वाली मेरे पापा की लिमिट क्रॉस हो गई थी। और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे। और ड्रिंक की वजह से ना उनको होश ही नहीं रहता था क्या गलत है और क्या सही है। कि वो उस एक नशे में वो कुछ भी गलत कर जाते थे, कुछ भी गलत कर सकते थे। ना वो अपनी माँ को माँ समझते थे, ना अपने भाई को भाई समझते थे, ना अपनी पत्नी को पत्नी समझते थे। हम तो भाई के बच्चे थे, तो हमें तो उन्होंने कभी अपना समझा ही नहीं होगा शायद, क्योंकि उस टाइम तो हमें भी नहीं पता था कि वो हमें क्या समझते क्या नहीं समझते हैं। तो इस हिसाब से मम्मी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग गए, परेशान करने लग गए। और मम्मी का क्या था कि दिन में जॉब पे जाती और थकी हारी आती, और फिर वो पापा की वो जो बदतमीजी थी वो बर्दाश्त करती। तो ऐसा मतलब कंटिन्यू मम्मी के साथ होने लग गया, और बहुत ज़्यादा गलत होने लग गया था मम्मी के साथ। तो उस एक फ़ैसले का जो मम्मी का जो शादी करने का वो एक दूसरा फ़ैसला था, वो कहीं ना कहीं अब जाके मेरी मम्मी उस फैसले को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो ये सोच रही थी कि शायद अभी तो ज़िंदगी बाकी है, पता नहीं कितने दिन ये सब भुगतना पड़ेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, शादी के तुरंत बाद ही ये सब स्टार्ट होना। और तीसरा बेबी जो उनका खुद का बच्चा था वो पेट में था। उस टाइम पे ध्यान रखने की बजाय मम्मी को टॉर्चर करना, और हम दोनों बहन भाइयों को भी मतलब ऐसे रख मतलब अगर मेरे ताऊ जी ना हो तो शायद मेरी मम्मी मतलब ऐसा हो कि हम दोनों बहन भाइयों को लेके शायद तीसरे बेबी को पेट में लेके वो खुदकुशी भी कर ले। ऐसी नौबत तो आ ही चुकी थी। लेकिन जो मेरे ताऊ जी थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने पैंट पैंट पे मम्मी को संभाला, हमें संभाला, मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा समझाते थे। लेकिन ये तो शुरुआत थी, ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा बाकी थी। तो उस हिसाब से अब लेकिन मेरी मम्मी का नेचर एक ऐसा ही था कि वो अंदर मतलब गलतियाँ छुपा लेती थी पापा की। तो वो बताती नहीं थी जल्दी से किसी को भी कि मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन छुपाना भी एक गलत बात होती है ना, कि हम छुपा लेंगे तो वो हमें ही भारी पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी फैमिली को सब कुछ खुल के बता दीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया था कि अभी हाल ही में मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था, कुछ दिनों पहले ही मेरे को ये बात पता लगी थी कि मैं तुम दोनों बहन भाइयों को लेके मरने के लिए निकल गई थी घर से। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, नई नई शादी दूसरी हुई थी, खुशियाँ मिलने की बजाय मेरे को गम मिले थे। और वो शायद एक ऐसी घड़ी थी उस टाइम, शायद मैं इस धरती पे ना हो, मेरा भाई ना हो, हमारे बच्चे ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन बोलते हैं ना भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम मेरी मम्मी मेरे ताऊ जी फैमिली ने बहुत समझा के इस बात को शांत किया, मम्मी को समझाया कि ऐसे कदम आज उठा लिया है, आगे से नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना कि जो कल को अगर मेरे वीडियो मेरी फैमिली देखती है ना, तो बेशक से देखे, बेशक से मेरे को ये बोले कि भाई तू ये क्या बोल रही है। तो मैं जो रियलिटी है, जो सच है, मेरी माँ ने जो भुगता है मैं वही बोलूँगी। तो उसमें कोई दुख की बात नहीं। हर बेटी को बोलने का हक है अपनी माँ के लिए, और मुझे पता है, मैंने देखा है अपनी आँखों से। तो मुझे बिल्कुल हक है ये बोलने का, और मैं सबको बताना चाहती हूँ अगर कोई भी वाइफ है और जिनके हस्बैंड मतलब ये बोलते ना कि ड्रिंक करते हैं, और वो ड्रिंक करने के बाद अगर वो टॉर्चर हो रही है, अगर वो टॉर्चर सह रही हैं, वो बर्दाश्त कर रही हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। उनको कुछ भी हक नहीं है अपने हस्बैंड का ये सब बर्दाश्त करने का। आज हर एक औरत अपने ऊपर डिपेंड है, अब उनके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, हर एक चीज़ उनके साथ है। तो किसी भी औरत को कोई हक नहीं है आप बिना बात के, बिना रीजन के आप टॉर्चर हो। तो मेरा मानना तो यही है कि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तो अब जितनी भी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, वो सब डिपेंड है। वो आज अपना मतलब एक हक लेके बैठी हुई हैं कि हमें हक है कि हमें ऐसे बिना बात कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है। जबकि हम उनका घर चला रहे हैं, उनके बच्चे पाल रहे हैं, हर चीज़ की देख रेख कर रहे हैं। तो वो एक हक है
सबको है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो टाइम गया सो गया, लेकिन आज का टाइम अलग है। तो मेरी मम्मी ने जो कदम उठाया वो और कोई ना उठाए, उनके साथ ऐसा ना हो। तो ये मेरी आज का व्लॉग था, और आगे की कहानी मैं आपको फिर बताऊंगी कि क्या होता है आगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड मेरी डायरी को पूरा पढ़िए और देखिए, और जो मेरे साथ हुआ है और आगे होने वाला है वो सब कुछ आपके सामने आएगा। और मैंने एक छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है तो मेरी हंसी के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द भी है, तो वो दर्द धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे को सपोर्ट कीजिए और आगे तक लेके जाइए, और मेरी वीडियो को पसंद कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।